अफगान तालिबान ने तुरखम और तीरा में पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जारहियत का फौरी और मौसर जवाब दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ के तर्जुमान बराए गैर मुल्की मीडिया मुशर्रफ जैदी का एक्स पर बयान, कहा किसी भी मजीद इश्तियाल अंगेजी का फौरी और सख्त जवाब दिया जाएगा। अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। बक्कर में दाजल चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी हो गया। शोहदा में कांस्टेबल फहीम अब्बास और शहबाज मदनी शामिल। हमले के बाद सिक्योरिटी सख्त, चेक पोस्टों पर इजाफी नफरी तयनात। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आला पंजाब, वफाकी वजीर दाखिला की दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। पुलिस एहलकारों की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार। अहले खाना से ताज़ियत और सब्र जमील की दुआ। मरीम नवाज का शहीद कांस्टेबल फहीम अब्बास और शहबाज मदनी की कुर्बानी को सलाम। पीटीआई वफ्द का बानी के ज़ेरे इल्तवा मुकद्दमात मुकर्रर करने का मुतालिबा। बैरिस्टर गौहर और अली मोहम्मद खान की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी की सेहत का मामला सियासी नहीं इंसानी है। ज़ाती मुआलिज और अहले खाना की रसाई की इस्तदा कर रखी है। ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की बैरिस्टर गौहर को जल्द समाअत की दरख्वास्त देने की हिदायत। दरख्वास्त मौसूल होने पर जल्द मुकद्दमात मुकर्रर करने की यकीन दहानी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के बाद इतला दी गई। दरख्वास्त दायर की है जब कोई जेल में बीमार हो तो उसके लवाहिकीन को बताया जाए। बानी पीटीआई को उस अस्पताल मुंतकिल किया जाए जहां बेहतरीन इलाज हो। रिहाई फोर्स के मामले पर पार्टी में बात हुई। चाहते हैं कोई भी ऐसी चीज ना हो जो गैर कानूनी और आईनी हो। ये ठीक बात है। अलीमा खान ने कहा अगर बानी का इलाज कराएं तो हम सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। अलीमा खानम ने मुझे हटाने की कभी कोई बात नहीं की। पीटीआई अरकान असम्बली का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी, अपोजिशन लीडर सेनेट अलामा राजा नासिर अब्बास, सेनेटर फैसल जावेद की शिरकत। आमिर डोगर, शानदाना गुलजार, शाहिद खटक और आजम सवाती भी शरीक हुए। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी ने कहा इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। हमें सियासी और ब्रीदिंग स्पेस दी जाए। सियासी जमातों को बराबर का हक मिलना चाहिए। मसाइल का हल मुज़ाकरात में है, तसादुम में नहीं। जमहूरी निज़ाम को कमज़ोर ना किया जाए। हम कानून के दायरे में रहकर जिद्दोजहद करेंगे। आइन हर शहरी को पुरअमन एहतजाज का हक देता है। बानी पीटीआई की रिहाई अवामी प्रेशर से ही होगी। मुआविन खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा हमारे पास अब सड़कों के अलावा कोई रास्ता नहीं। सुहेल अफरीदी का कंटेनर तैयार, इस पर नताइज चाहते हैं। हम कोई जेल नहीं तोड़ेंगे। रिहाई फोर्स पर काम हो रहा है। स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी सुहेल अफरीदी की है। जब कंटेनर पर चढ़ेंगे तो उसका रुख किसी भी जगह हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब की किरदार कुशी करने वाले बदबूदार अनासिर पीटीआई के घुस बैठिए। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब कहती हैं नेशनल मीडिया पीटीआई की फॉरेन फंडिंग पर चलने वाले घुसपैठियों को निकाल कर बाहर फेंके। पीटीआई की बदबूदार ज़हनियत सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गंदगी फैला रही है। घटिया, जहरीली और बदबूदार ज़हनियत के बीज बानी पीटीआई के दौर में बोए गए। गलीज किरदार कुशी मुहिम पर कानूनी कार्रवाई की जाए तो राय की आजादी पर कदगन का शोर मचाया जाता है। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं जहाज पर तनकीद के चक्कर में अपनी औकात और तरबियत दिखा दी है। गटर जमात गटर ज़हनियत के यूट्यूबर मुल्क और सोसाइटी को नासूर की तरह चिमट गए हैं। मजाल है जो किसी बुनियादी हुकूक के अलंबरदार को होश आया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के दरमियान मुलाकात हो गई। मियाँ बीवी की मुलाकात डियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई से मुलाकात से कबल अपनी फैमिली से भी मुलाकात की। खानदानी मामलात, बानी की आंख के इलाज के बारे में बातचीत भी की गई।
बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी और खातून कारकुन सदफ जेर तामीर नाले में गिर गई। नौरीन खान को मामूली चोटें आईं। कारकुन सदफ को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नौरीन नियाजी नमाज के लिए दाहगल नाके पर इमारत के अंदर जाना चाहती थी। बानी पीटीआई की बहन दाहगल नाके पर नाला पार ना कर सकी। अली अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आमने सामने। साबिक वजीर आला KP कहते हैं सिक्योरिटी वापस ली गई है। वजीर आला को बताना चाहता हूं अब सिक्योरिटी दी भी गई तो नहीं लूंगा। सूबे में हमारी हुकूमत है लेकिन फिर भी ये बिला जवाज इक़दाम किया क्या। मुशीर इत्तलात शफी जान ने सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद कर दी। कहते हैं अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला नहीं हुआ। हुकूमत का पास्को ज़खायर से 5 लाख मैट्रिक टन गंदम फरोख्त करने का फैसला। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास गंदम फरोख्त मुसाबकती बोली के जरिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बुनियाद पर होगी। मकामी गंदम की नई रिजर्व कीमत 4150 रुपये फी मन मुकर्रर की गई है, जबकि दरामदी गंदम की नई रिजर्व कीमत 3800 रुपये फी मन मंजूर हुई है। पाकिस्तान ज़राई ज़ख़ीरा और खिदमात कॉरपोरेशन के गंदम स्टॉक की नीलामी का फैसला। साबिक PWD मंसूबों के लिए 53 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़मीनी ग्रांट भी मंजूर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को जारी। सिंध काबीना के अवामी फैसले वक्त की अहम ज़रूरत। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है तरक्याती मनसूबे जैसे इक़दाम सूबे में आग बढ़ने के मौके फराहम करेंगे। थर रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मुल्की मईशत और मकामी बाशिंदों के लिए बुनियादी तब्दीली है। थर रेल कनेक्टिविटी मनसूबे से कोयले की नकलो हरकत में बेहतरी आएगी। ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमेशा हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह रही है। रमज़ानुल मुबारक के 30 रोजे होंगे। ईद उल फितर 21 मार्च बरोज़ हफ्ता होने को इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी 29वें रोजे शवाल का चांद नजर आने का कोई इम्कान नहीं। चांद की पैदाइश 19 मार्च सुबह 6:23 पर होगी। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 से 13 घंटे होगी। 19 मार्च को चांद नजर आने का कोई इम्कान नहीं। चांद की रोयत का हतमी ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। उबाड़ो कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन निजात मेहरान जारी। ऑपरेशन में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 1 करोड़ सर की कीमत वाले डाकू समेत 6 ने सरेंडर कर दिया। पुलिस के मुताबिक बदनाम जमाना डाकू राहब शर, जहूर शर, नादिर शर समेत 6 डाकुओं ने गिरफ्तारी पेश कर दी। डाकू राहब शर की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर हुकूमत की जानिब से 1 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर था। ऑपरेशन निजात मेहरान कच्चे में अमन के क़याम तक जारी रहेगा। पुलिस ने कच्चे का 90% इलाका डाकुओं से क्लियर करवा लिया है। सदर ट्रंप को ईरान के मामले में हतमी फैसले का इख्तियार है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं सदर ट्रंप की ईरान के मामले पर पहली तरजीह सिफारतकारी रही। जरूरत पड़ने पर वो ताकत के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आज कांग्रेस की अहम क़यादत को ईरान से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। कानून साजों को ईरान के हवाले से ताज़ा पेशरफ्त से आगाह करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 19 फरवरी को ईरान को मुआहिदा करने के लिए 10 से 15 रोज़ की मोहलत दी है। अमेरिका के 150 जंगी तैयारे यूरोप और मशरिक़ वस्ता मुंतकिल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आधे से ज़्यादा जंगी तैयारों को यूरोप में कायम फौजी अड्डों पर उतारा गया। अमरीका ईरान बातचीत का तीसरा दौर जुमेरात को जेनेवा में होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं जौहरी मुआहिदा करीब है, हमारे पास तारीखी मौका है, गैर मामूली मुआहिदा तय करें। ऐसा मुआहिदा जो बाहमी ख़दशात का हल पेश करे और जिससे मुश्तरका मफादात हासिल हों। मुआहिदा ऐसी सूरत में मुमकिन है जब सिफारतकारी को तरजीह दी जाए।
ईरान चीन से सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल खरीदने के मुआहिदे के करीब। ईरान चीन से CM-302 सुपरसोनिक मिसाइल खरीदेगा। रॉयटर्स का दावा है कि सुपरसोनिक CM-302 की रेंज 290 किलोमीटर है। ये समुद्री दिफाई निजाम से बचने के लिए निचली और तेज प्रवास करते हैं। अभी तक मिसाइलों की डिलीवरी की तारीख तय नहीं हुई। मिसाइलों के हुसूल के लिए बातचीत 2 साल से जारी थी। गुज़िश्ता साल इसराइल से जंग के बाद बातचीत का अमल तेज हुआ। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने मिसाइल मुआहिदे से लाइल्मी का इजहार कर दिया। शुमाल मशरक़ी अमरीका में तारीखी बर्फानी तूफान, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रॉक आइलैंड में 3 फीट से ज़ायद बर्फबारी, कई दहाइयों का रिकॉर्ड टूट गया। न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क में तकरीबन 20 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई है। बर्फानी तूफान के सबब मैसाचुसेट्स में हंगामी हालात और सफरी पाबंदियां नाफिज कर दी गई। अमरीका भर में फजाई ऑपरेशन मुतासिर, 5600 से ज़ायद परवाजें मनसूख कर दी गई। तेज़ हवाओं और बर्फबारी से लाखों अफराद बिजली से महरूम है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक ताकतवर बम साइक्लोन ने खित्ते को लपेट में ले लिया है।